हाय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 पढ़ने वाले स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने लिख दिया है स्टूडेंट, जो कि टेबल में दिख रहा है आपको। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है स्टूडेंट, लेकिन आप अगर इसे नहीं देखते हो वीडियो को, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन अगर बोर्ड में ऐसे सॉल्व करने आ जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा स्टूडेंट कि क्या करें, कैसे करें सॉल्व। यदि आप इस वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन बनने लगेंगे स्टूडेंट। बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूं। तो देखिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया स्टूडेंट कि आपको एक टेबल दिया गया, उसमें ए का मतलब फर्स्ट टर्म, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, एन का मतलब nth टर्म। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे चार चीज दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म, nth टर्म। उसमें से चार में से कोई एक चीज क्या किया, गायब कर दिया, हटा दिया है। अब तीन चीज के हेल्प से आपको क्या करना है, चौथा चीज निकालना। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखे तो एन निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखे तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखे तो फर्स्ट टर्म ए निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखे तो आपको एन निकालने बोला, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में देखे तो क्या निकालने बोला, एन निकालने बोला। मतलब वन बाई वन करके आपको कोई नंबर को हटा दिया, वहां से मिस कर दिया और आपको वहां पे बताना है। तो बहुत सिंपल है, सारे फॉर्मूला इसमें एक ही तरह के लगेगा सारे क्वेश्चन के लिए। तो देखिए मैं आपको एक बताऊंगा तो शायद आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा, बोलेंगे सर कि आप सारे क्वेश्चन हमसे बनने लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको सबसे पहला ये देखना है स्टूडेंट कि आपको दिया क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको ए दे दिया, ए बोले तो फर्स्ट टर्म कितना दिया स्टूडेंट, 7 दिया। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी, डी कितना दिया देखिए यहाँ पे 3 दिया। उसके बाद आपको कितना दिया स्टूडेंट, एन दिया, कितना 8 दिया है। और आपसे पूछा क्या स्टूडेंट, क्या पूछा है, nth टर्म। एन का मतलब हुआ nth टर्म। तो देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1 जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां भी फॉर्मूला लगाया था स्टूडेंट, यहां भी लगाएंगे। तो देखिए आप यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, वी नो दैट nth term of an AP। nth term of AP का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यही फॉर्मूला सारे क्वेश्चन में आपको लगेगा। जो टेबल दिख रहा है ये वाला, सारे क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चीज है, चार चीज है, चार में से कोई तीन दिया रहेगा, एक गायब कर दिया है, तो आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको इस फॉर्मूले में क्या क्या दिया है। ए एन निकालने बोला, बाकी ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया। मतलब कि एन तो आपको निकालना है, ए की वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट, 7 दिया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट तभी समझ में आएगा। एन की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना, एन की वैल्यू 8 है, तो एन की जगह फॉर्मूला में 8 माइनस 1 एज इट इज इनटू डी की वैल्यू। यहाँ पे देखिए डी की वैल्यू कितना 3 है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए 7 का 7 एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज, 8 में से बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3। तो 7 का 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 ऐड करेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जो कि हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, एन मिल गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें जवाब मिल गया कि यहाँ जो खाली स्थान है वहां पे क्या आएगा, 28 आएगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम लोगों ने बनाया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डी नहीं दिया हुआ, यानी कि डी निकालना है। सेम यही फॉर्मूला स्टूडेंट, तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको कुछ इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए हमने डाल दिया, यहाँ पे सॉल्व गिवन आपको लिखना है। मतलब कि यहाँ पे क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया, प्रथम पद दिया कितना, -18। और यहाँ पे तो डी नहीं दिया, यानी कि डी निकालना है स्टूडेंट। तो डी के जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। एन के जगह आपको कितना दिया स्टूडेंट, 10 दिया। एन की जगह देखिए 10 दिया ना क्वेश्चन नंबर सेकंड में। उसके बाद एन यहाँ पे कितना दिया स्टूडेंट, 0 दिया। ठीक है, अब सेम वही फॉर्मूला लगाना है जो कि हमने ऑलरेडी मिटा रहे हैं। देखिए वी नो दैट द n टर्म ऑफ एपी n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू डी। आपको हमेशा यही फॉर्मूला लगाना। आप ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे दिया उस फॉर्मूले में पुट कीजिए। तो n की वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना दिया, 0। तो n के जगह पे आप क्या रख देंगे स्टूडेंट, 0 रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे a बोल रहे हैं तो क्वेश्चन में आपको a दिया गया, कितना दिया गया, माइनस का 18 दिया गया, प्लस है तो प्लस। उसके बाद यहाँ पे n दिया गया स्टूडेंट, तो n की वैल्यू यहाँ पे कितना है देखिए 10 है। तो हमने क्या करा, 10 लिख दिया, -1 इंटू डी की वैल्यू आपको नहीं दिया गया। डी तो पूछ ही रहा है स्टूडेंट, आपको डी पूछ रहा है। देखिए डी का आपको घर खाली दिख रहा होगा, तो यहाँ पे डी का डी एज इट इज आएगा। जो पूछेगा वो आपको एज इट इज रख देना है। आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए कि ये 18 -18 को इक्वल टू किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 18 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट।
अब देखिए यहाँ पे क्या बचा 10 माइनस 1 यानी कि 10 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 इंटू डी, यानी कि डी की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो 18 और 9 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा डी न्यूमरेटर में, तो यहाँ पे क्या बचेगा डी, इसको कैंसिल करेंगे तो 9 2 से कितना हो जाएगा स्टूडेंट 9 2 से 18 हो जाएगा, मतलब कि डी की वैल्यू हमें मिल गया स्टूडेंट, डी की वैल्यू तो मिल गया, कितना मिल गया 2 मिल गया, तो आप क्या करेंगे खाली स्थान को यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स को भर देंगे। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको फर्स्ट टर्म निकालना बाकी के 3 टर्म दिए हुए हैं, तो सेम यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे स्टूडेंट। देखिए यहाँ फिर से वही करता हूँ कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे मिटा देता हूँ, बाकी की चीजें लगभग वही लिखना है स्टूडेंट, बस समझने की जरूरत है आपको। क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में देखने को मिलेगा, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे थर्ड डालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आपको क्या क्या दिया, ए नहीं दिया मतलब ए पूछ रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया स्टूडेंट, कितना दिया माइनस का 3। उसके बाद एन नंबर ऑफ टर्म कितना दिया स्टूडेंट 18 दिया। उसके बाद एन इज इक्वल टू कितना दिया है, एन इज इक्वल टू कितना दिया बताइए -5 दिया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में, देखिए यहाँ पे आपको ए निकालना है तो यहाँ पे क्या करेंगे वैसा ही पुट करेंगे। तो आप ध्यान दीजिए एन यहाँ बोला तो एन की वैल्यू कितना -5, तो इसकी जगह पे क्या रख दिया -5। उसके बाद ए तो आपको क्वेश्चन में निकालने बोला स्टूडेंट, तो ए एज इट इज रहेगा अननोन है। एन की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना, एन की वैल्यू यहाँ पे 18 है, तो 18 -1 हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और डी की वैल्यू यहाँ पे देखिए -3 है, तो क्या रख दिया -3 रख दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट, समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए स्टूडेंट। अब उसके बाद देखिए -5 का -5, ए के ए एज इट इज, प्लस का प्लस एज इट इज। 18 में से 1 चला जाएगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 17 बचेगा, कितना बचेगा बताइए 17 बचेगा। और यहाँ पे कितना -3 है, तो -5 एज इट इज रखिए, ए एज इट इज रखिए, और 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहला तो देखिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये माइनस हो जाएगा, 17 3 से कितना हो जाएगा 51, 51। अब क्या करें स्टूडेंट, यहाँ पे a की वैल्यू निकालना है तो 51 को इक्वल टू किधर लाते हैं, मतलब कि -5 जो है वो 51 को इधर बुलाएगा, बोलेगा दोस्त इधर आ जाओ आप भी, तो इधर आएगा तो साइन चेंज कर देगा, मतलब माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी कि 51 में से 5 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा बताइए 46 बचेगा ना, 46 बचेगा, यानी ए की वैल्यू हम लोगों को क्वेश्चन में निकालने बोला था, ए की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया स्टूडेंट। तो आप खाली स्थान जहां पे फिल इन द ब्लैंक्स वहां क्या करेंगे फिल कर देंगे कि हमने 46 पाया सर। आई होप आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, आपको फोर्थ नंबर टेबल में ध्यान दीजिए, आप फोर्थ नंबर टेबल में ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या दिया गया और क्या नहीं दिया गया स्टूडेंट, क्योंकि आपको सोचना बहुत जरूरी है। अगर नहीं सोचेंगे स्टूडेंट तो आपसे नहीं बन पाएगा, आपको देख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख करके जल्दी से बताइए कि क्या दिया और क्या नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फर्स्ट टर्म आपको दे दिया कॉमन डिफरेंस डी दे दिया, एन इसमें पूछा स्टूडेंट और एन भी दे दिया, मतलब कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म -18.9 दिया है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस डी आपको कितना दे दिया है 2.5 दे दिया है, कोई दिक्कत है स्टूडेंट नहीं। उसके बाद आपको एन नहीं दिया, एन पूछा क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद आपको एन दे दिया स्टूडेंट, एन कितना दिया ध्यान दीजिएगा, एन आपको कितना दिया 3.6 दिया। सेम आपको जो दिया ये फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो नहीं दिया आपको सॉल्व करके निकालना। तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एन की वैल्यू यहाँ पे कितना 3.6, तो 3.6 रख दिया, इक्वल टू रख दिया। उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना -18.9, तो यहाँ -18.9 लिख दिया, प्लस है तो प्लस। एन की वैल्यू आपको नहीं दिया गया स्टूडेंट, एन का वैल्यू ही निकालना है। और डी की वैल्यू यहाँ पे दिया गया, देखिए डी की वैल्यू कितना दिया गया 2.5 दिया गया। अब यहाँ से किसी तरह से एन की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये 3.6 का 3.6 लिख दिया, ये माइनस के 18.9 को आप इक्वल टू किधर ला दीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 18.9 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू दिया। उसके बाद क्या करें स्टूडेंट, कैसे करें कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे n-1 एज इट इज रहने दीजिए, 2.5 एज इट इज रहने दीजिए, कोई दिक्कत 2.5 को एज इट रहने दिया। अब देखिए यहाँ से n की वैल्यू निकालना है, तो आप कैसे करें क्या करें, तो देखिए यहाँ पे जोड़ है यानी कि एडिशन हो रहा है पॉइंट वाला, तो पॉइंट वाला आपको जोड़ा होता है स्टूडेंट। देखिए तो कैसे जोड़ते हैं, 9 + 6 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 का 1 कैरी 1 बचेगा स्टूडेंट। उसके बाद 18 + 3 कितना हो जाएगा 21 और 1 कितना हो जाएगा 26.5 हो जाएगा। सही हमने जोड़ा स्टूडेंट, सही जोड़ा ना, यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो 22.5 मिलेगा स्टूडेंट, 22.5 ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है n-1
इंटू 2.5। अब यहाँ से n की वैल्यू निकालना, तो क्यों नहीं 2.5 इंटू में है तो इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा। इसका मतलब 22.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा स्टूडेंट, n-1 बचेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अब उसके बाद यहाँ पे 2.5 से डिवाइड करना है 22.5 के, तो कितना आएगा, पॉइंट से पॉइंट चाहे तो आप हटा सकते हैं, यानी कि ऊपर में कितना बन गया 225 और नीचे में कितना बन गया 25, यानी 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 9 टाइम्स में चला जाएगा। इधर कितना बचा स्टूडेंट, n-1, यानी कि n को यहीं पर रख दीजिए, 1 को इधर लाइए तो 9 + 1 = n, यानी कि n की वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट, नंबर ऑफ टर्म कितना मिल गया, 10 मिल गया। यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 में जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा स्टूडेंट। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी प्रकार से करना है स्टूडेंट। आई होप आपको मजा आ रहा होगा क्वेश्चन देख करके, बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोगों ने बना रहे हैं स्टूडेंट। तो देखिए आप पूरे अंत तक वीडियो को देखते रहिए, सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए टेबल में कि आपको क्या दिया गया क्या नहीं दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको फर्स्ट टर्म दे दिया 3.5, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना दे दिया 0, उसके बाद n की वैल्यू कितना दे दिया 105, और आपको n पूछा है स्टूडेंट, क्या पूछा है, n पूछा। तो देखिए यहाँ पे n तो निकालना ही है, a की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है स्टूडेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा 3.5 प्लस n की वैल्यू कितना दिया, n की वैल्यू 105 दिया है स्टूडेंट, कितना दिया 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना दिया, डी की वैल्यू कितना दिया स्टूडेंट, डी की वैल्यू यहाँ पे 0 दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराने की बात नहीं, 3.5 एज इट इज लिख दिया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा 105 में से 1 चला जाएगा स्टूडेंट, तो कितना बचेगा 104 और इंटू 0, मतलब कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 104 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे 0, और 3.0 को 3.5 को 0 से ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, 3.5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3.0 का कोई मतलब नहीं, यानी कि a n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 3.5, यानी कि यहाँ पे 3.5 मिल गया। आई होप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दो क्वेश्चन दिया गया है, और दोनों क्वेश्चन में आपको फिल इन मतलब कि 4 ऑप्शन दिया है ए बी सी डी, और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसके बाद चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखते हैं, फिर सेकंड का सेकंड देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्या कर रहा है, 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4, एंड सो ऑन, इनमें से अब कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए स्टूडेंट कि सबसे जो मेन प्रॉब्लम कहां पे होता है मैं बताता हूं आपको, कि क्वेश्चन को देख करके आपको ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ए कितना दिया हुआ है, डी कितना दिया हुआ है, एन कितना दिया हुआ है, और एन कितना दिया हुआ है। तो देखिए आपको जो सीरीज दिया गया है 10, 4, 7, तो आपको पता होगा कि जो पहला टर्म होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, 10 होता है, आपको पता है ना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एक्सरसाइज 5.1 में भी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो वहां भी आपको पता चला होगा, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा स्टूडेंट तो वो देख सकते हैं आप। उसके बाद यहां से क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस डी। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट, सेकंड में से फर्स्ट, यानी कि 7 माइनस क्या करते हैं 10 करते हैं, तो 10 यहाँ पे कितना बन जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 3 बन जाएगा, बनेगा ना, समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद आपको ध्यान देना स्टूडेंट कि उसके बाद इसमें क्या होता है, एक चीज एन होता है और उसके बाद एन होता है स्टूडेंट, क्या होता है, एन होता है और एन होता है। अब आपको सोचना है कि ये जो 30 दिया हुआ है वो क्या एन दिया है या फिर एन दिया, तो यहाँ पे 30 तक बोला, मतलब कि एन दिया है स्टूडेंट, एन कितना दिया है 30 दिया, तो आपको बताना है एन कितना होगा। मतलब कि आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, अगर ये चीज आप निकाल लेते हैं तो फॉर्मूला लगा के कोई भी निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, वी नो दैट, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं स्टूडेंट बताइए क्या जानते हैं, nth term of an AP is, nth term of AP का फॉर्मूला क्या होता है, n is equal to a plus n minus 1 into d, यही होता है स्टूडेंट, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब ध्यान देना है कि इस फॉर्मूले में यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया और क्या नहीं दिया, मतलब कि n आपको नहीं दिया है तो n को एज इट रख दिया, a की वैल्यू कितना दिया यहाँ पे स्टूडेंट 10 दिया, फिर उसके बाद n की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 30 और -1 इंटू डी, डी आपको कॉमन डिफरेंस देखिए कितना दिया, माइनस का 3 दिया, सॉल्व कीजिए 10 का 10 एज इट इज, 30 में से 1 चला जाएगा तो 29 बचेगा, और यहाँ कितना है स्टूडेंट माइनस का 3, ध्यान दीजिएगा 10 का 10 प्लस
का प्लस, और यहाँ पे 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो सबसे पहला तो देखिए प्लस और ये माइनस है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 87 होगा 87। अब 87 माइनस का और 10 प्लस का, मतलब कि सब्सट्रैक्ट होगा, घटेगा, तो 87 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा बताइए, 77 बचेगा। कितना बचेगा, 77 बचेगा। अब आपको देखना ये स्टूडेंट कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको मैच कर रहा है एन की वैल्यू। तो देखिए यहाँ 97 है या 77 है, यहाँ -77, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपको सही होगा स्टूडेंट। तो आप देखिए क्वेश्चन सेकंड का सेकंड, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड में भी सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ये स्टूडेंट क्या कर रहा है, यहाँ पे 11th टर्म ऑफ एपी इज इक्वल टू -3, -1/2, -2 एंड सो ऑन। आपको इसकी हेल्प से आपको आंसर निकालना, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा चूज करना है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का जैसे फर्स्ट बनाया वैसा ही सेकंड का सेकंड बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया और क्या निकालना है, सॉल्व गिवन। तो आपको इसको फर्स्ट टर्म मानते हैं, यानी कि a इज इक्वल टू कितना मिल गया, -3। फिर d कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, सेकंड माइनस फर्स्ट, तो सेकंड मतलब -1/2 माइनस फार्मूला का ये माइनस का 3। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि ये -1/2 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 के नीचे 1 मान सकता है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2, यहाँ पे कितना होगा -1, यहाँ पे 1 2 2 तो 3 2 6, यानी कि 5/2। डी की वैल्यू निकल गया 5/2। उसके बाद जो 11 दिया वो क्या दिया स्टूडेंट, n दिया। क्या दिया है, n, और n आपको निकालना है। n मतलब कह सकते हैं 11 निकालना। आई होप समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। आप देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी इज, क्या जानते हैं बताइए, n इज इक्वल टू क्या जानते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला आपको दिमाग में आ गया होगा स्टूडेंट बार बार लिखने के बाद। तो यहाँ पे देखिए आपको n निकालना, मतलब कि n एज इट इज, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे -3 प्लस n की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, n की वैल्यू यहाँ पे देखिए 11 है, -1 इंटू डी की वैल्यू देखिए निकालना है, जस्ट हम लोगों ने 5/2 सॉल्व कीजिए आगे। तो -3 प्लस 11 में से 1 चला जाएगा तो कितना होगा 10 इंटू 5/2। अब 2 से कैंसिल करेंगे 10 को, तो 2 5 10, यानी कि यहाँ पे कितना होगा -3, और 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होगा। 25 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, 22 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो रहा है स्टूडेंट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड में थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप के दिखेगा स्टूडेंट, लेकिन आप समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा, नहीं समझेंगे तो आपको बहुत क्वेश्चन कठिन लगेगा स्टूडेंट। पता ही नहीं चलेगा कैसे क्वेश्चन बन गया, तो आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगेगा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ये बोल रहा है कि जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग कहने का मतलब बॉक्स के अंदर 2 के बाद कौन सा नंबर आने वाला है, वो आपको बताना है कि उस डब्बे के अंदर कौन सा नंबर आएगा। जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, a1 बोल सकते हैं, इसको a2 बोल सकते हैं, इसको a3 बोल सकते हैं, एंड सो ऑन बोल सकते हैं स्टूडेंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब कह सकते हैं सॉल्व गिवन में क्या कह सकते हैं स्टूडेंट बताइए, मतलब कि आपको a1 बोल लीजिए चाहे a बोल लीजिए, कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद a3 कितना दिया हुआ 26, यानी कि a3 कितना दिया हुआ 26 दिया हुआ। देखिएगा ध्यान से, यहीं पे समझने वाली बात है। अब a3 इज इक्वल टू 26 दिया हुआ, मतलब कि a3 के जगह पर आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, a प्लस n-1 इंटू डी लिख सकते हैं। मतलब कि n के जगह पे 3 है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, 3 लिखना पड़ेगा, कोई दिक्कत। और यहाँ पे -1 तो रहेगा, मतलब n के जगह पे 3 दिया हुआ है और आपको an के जगह पे कितना रहेगा 26 रहेगा। देखिए ये फॉर्मूला लिख दिया, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट। यहाँ से d की वैल्यू पता चल जाएगा। अगर d की वैल्यू पता चल जाती है और a की वैल्यू मालूम है तो ये बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा पता चल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि a की वैल्यू कितना है, तो a के सामने 2 रख दिया, प्लस 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 इंटू डी एज इट इज इक्वल टू कितना है 26 है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। यहाँ से d की वैल्यू निकालना है तो क्या करें, 2 को आप इधर लेकर के जाए 26 की तरफ, तो यहाँ क्या बच जाएगा 2d बच जाएगा। यहाँ 26 है और 2 को इधर लाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, 2d इज इक्वल टू 26 में से 2 चला जाएगा तो कितना होगा स्टूडेंट 24 होगा। अब यहाँ से d की वैल्यू निकालना चाहते तो d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24, और ये डिवाइड में 2 चला जाएगा, मतलब कि 2 से 24 को डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा स्टूडेंट 12 मिलेगा। चलिए d मिल गया हम लोगों को। अब d मिल गया है तो अब ध्यान दीजिए कि आपको क्या करना, मिसिंग टर्म निकालना है। तो लिखेंगे द
मिसिंग टर्म को हमने नाम क्या दिया है स्टूडेंट, A2 दिया है, A2 दिया। A2 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, A प्लस डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। अब देखिए यहाँ पे A का मतलब ट्रू दिया हुआ फर्स्ट टर्म, D का मतलब कॉमन डिफरेंस अभी जस्ट निकाला हम लोगों ने 12, मतलब कि 2 प्लस 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इट मींस आपको बॉक्स के अंदर कितना नंबर आएगा स्टूडेंट, 14 आएगा। अब चाहे तो थोड़ा देर के लिए चेक भी कर सकते हैं कि जो बॉक्स के अंदर हमने जो नंबर लिखा वो पता नहीं सही या गलत है। तो आप चेक करने का तरीका क्या है कि आप जब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम सेम आएगा। मतलब कहने का ये है कि 14 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस थर्ड, थर्ड माइनस सेकंड, ऐसा करके तो 14 में से 2 चला जाएगा तो 12 आएगा। उसके बाद यहाँ भी देख सकते हैं 26 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट, कितना आएगा, 12 ही आएगा। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो बॉक्स के अंदर वो सही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट यही निकल के आया। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, आपको यहाँ पे देखिए क्वेश्चन इसने आपको क्या किया, बॉक्स शुरू में ही दे दिया स्टूडेंट, मतलब कि खाली स्थान आपको फर्स्ट में और थर्ड में है। तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो ऐसा नहीं दिया था सर, थर्ड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिया। तो आपको घबराने की बात नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर इसको नंबरिंग करते हैं, मतलब कि इसका नाम देते हो तो इसको A1 कहेंगे, इसको A2 कहेंगे, इसको A3 कहेंगे और इसको A4 कहेंगे स्टूडेंट, कहेंगे ना, समझ में आ रहा। मतलब कि आप ध्यान दीजिए यहाँ पे आप कह सकते हैं सॉल्व गिवन, मतलब कि क्वेश्चन में आपको कुछ दिया हुआ, मतलब क्या दिया हुआ, A2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, 13 दिया हुआ, A2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ। अब A2 इज इक्वल टू 13 को कैसा लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसा लिख सकते हो 13 का 13। अब देखिए an का फॉर्मूला हमने लिख दिया। अब उसके बाद देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ये बात है कि यहाँ पे a की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, तो कोई बात नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको सॉल्व कीजिए। a का a एज इट इज 2 में से 1 जाएगा तो 1, और d को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो d होगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। उसके बाद ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि आपको उसके बाद एक टर्म और दिया है A4, कितना दिया, A4 इज इक्वल टू क्या दिया है, A4 3 दिया, A4 इज इक्वल टू 3 लिख दिया। अब A4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस n की जगह 4, n की वैल्यू ये लेते हैं स्टूडेंट जो दिया हुआ, यानी कि d इज इक्वल टू 3, ऐसा कर दिया, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, a का a एज इट इज 4 में से 1 जाएगा तो 3, d इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या मान लिया, क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया। अब आप देखिए कि चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, वहां पे जब दो वेरिएबल्स हुआ करता था तो कैसे सॉल्व करते थे, वहां पे 3 मेथड हम लोगों ने पढ़ा था, वो वीडियो आपने देखा होगा, तो आपको याद होगा कि ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे करके बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके, यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करने से हमें a और d की वैल्यू मिल जाएगा, और अगर a और d की वैल्यू मिल गया तो मतलब कि जो मिसिंग टर्म है बॉक्स के अंदर कौन सी नंबर आने वाली है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करते हैं, मतलब कि ऐसा a प्लस 3d इज इक्वल टू 13, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 3d, a प्लस सॉरी यहाँ पे a प्लस d है, a प्लस d इक्वल टू यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 13 है, 3 है सॉरी। उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड वगैरह वगैरह पढ़ा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करे तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज माइनस माइनस माइनस, तो ये प्लस का a माइनस का a कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3d माइनस का a प्लस d है, तो यहाँ की सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2d हो जाएगा। यहाँ पे 13 में से 3 चला जाएगा स्टूडेंट तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब उसके बाद यहाँ से d की वैल्यू निकालना है, तो d की वैल्यू कैसे निकाले सर, 10 और डिवाइड में कहाँ चला जाएगा, -2 डिवाइड में चला जाएगा, मतलब कि d की वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट, -5 मिल गया। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, d की वैल्यू -5। अब जब d की वैल्यू पता चल गया हो तो इन दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे d की वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू में नहीं मिल जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, किसमें पुट करते हैं स्टूडेंट बताइए, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, a प्लस d इज इक्वल टू 13, और d की वैल्यू कितना मिला, माइनस का 5, यानी कि a एज इट इज, और d के जगह 5 रखें -5, तो यहाँ पे -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 13। इसका मतलब a इज इक्वल टू 5 को आप इधर भेजे तो 13 प्लस का 5 हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, d a इज इक्वल टू कितना आ गया, 13 प्लस 5 18 आ गया। मतलब कि अब पता चल गया स्टूडेंट कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 18 है, लेकिन यहाँ पे a3 अब कैसे पता करें सर, a3 कैसे पता करें, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे
जब निकालते हैं स्टूडेंट तो आपको याद होगा मैं एक चीज बताता हूं आपको कि जब आपको इसके आगे के टर्म जब निकालते हैं एक्सरसाइज 5.1 में तो ऐसा करते थे स्टूडेंट, याद होगा आपको a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा ऐसा करके चलते थे, याद है आपको? तो ध्यान से देखिए कि आपको कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, मतलब कि आपको ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, मतलब a प्लस 2d। अब देखिए ध्यान से, a भी मालूम है इसमें सॉल्यूशन में और d भी मालूम है, तो a कितना मालूम है, यहाँ पे 18 मालूम है, तो a की जगह 18 रख दिया, प्लस 2 इंटू डी की जगह कितना है स्टूडेंट, -5, तो -5 रख दिया, 18 का 18 और -2 इंटू 5 करेंगे तो -10, मतलब कि 18 में से 10 चला जाएगा तो कितना बचा स्टूडेंट, 8 बचा। इसका मतलब कि बॉक्स के अंदर जो मिसिंग टर्म है वो कितना है स्टूडेंट, मिसिंग टर्म वो कितना है, 8 है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है, 5 बॉक्स कॉमा 9 होल 1/2। अब इसे भी दोनों बॉक्स में क्या नंबर आने वाला आपको बताना है स्टूडेंट। तो आप देखिए ध्यान से, मैं बता रहा हूं, अगर आप नेमिंग करना चाहते हो यहाँ पे तो ऐसा A1 इसको कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे A2, इसको क्या बोलेंगे A3 और इसको क्या बोलेंगे A4 बोलेंगे। मतलब कि अगर ध्यान दिया जाए स्टूडेंट, ध्यान दिया जाए तो सॉल्व गिवन में क्वेश्चन में हमें A1 मतलब A दे दिया है, कितना 5 दे दिया, चलिए बढ़िया बात है। उसके बाद A4 कितना दिया स्टूडेंट, A4 कितना दिया 9 होल 1/2 दिया। तो यहां से A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। एन टर्म का फॉर्मूला लगा करके एन की जगह 4 रख दिया और इसको होल को आप चेंज कर सकते हैं, 9 टू जा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 डिवाइड बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे क्या करें, a प्लस 4 में से 1 जाएगा तो 3 इंटू डी इज इक्वल टू 19/2। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे a की वैल्यू तो हम लोग को पता है, a की वैल्यू कितना 5, यानी कि इसके जगह पे 5 रख देते हैं तो d की वैल्यू मिल जाएगा, तो a इज इक्वल टू 5 रख दिया, d 3d एज इट इज 19/2 एज इट इज। अब 5 को इक्वल टू उधर ले जाइए तो 3d को यहीं पे रखिए, यानी कि 19 डिवाइड बाई 2 और 5 इधर बुलाएंगे तो माइनस का, डिवाइड में 1 अपना मन से कर दीजिए। 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, यानी 19 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 19, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 जा 2 यानी 5 2 जा 10। इट मींस क्या हो जाएगा, 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10 कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, इतना में समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद और भी आगे अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं, d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो d इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, 9 डिवाइड बाई 2 तो है ही है और 3 कहां जाएगा, नीचे में आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, आ जाएगा ना। उसके बाद आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इसका मतलब d की वैल्यू कितना मिल गया स्टूडेंट, d की वैल्यू कितना मिल गया 3/2 मिल गया। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट। अब देखिए आप ध्यान दीजिएगा कि आपको मिसिंग टर्म a2 और a3 निकालना था, a2 और a3 निकालना था, तो यहाँ पे लास्ट में आप ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, 10 जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा। तो देखिए ध्यान से, आपको ये तो आपको पता ही है, ये भी पता है, मतलब कि ये दोनों टर्म नहीं पता स्टूडेंट, नहीं पता है ना, तो हमें a और d दोनों मिल गया, मतलब कि निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे a प्लस डी करेंगे, मतलब a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू यहाँ पे 5 है और d की वैल्यू कितना निकल के आया स्टूडेंट 3/2। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ 1 मान लीजिए, एलसीएम ले लीजिए 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 3, यानी कि 13/2। इसका मतलब बॉक्स के अंदर कितना आएगा स्टूडेंट 13/2 आएगा। उसके बाद आपको इसको निकालना चाहते हैं तो इसको लीजिए a प्लस 2d, a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितना 5 3/2, डी की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3/2, 3/2 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि 5 का 5 और यहाँ पे 3, मतलब कि 5 प्लस 3 कितना हो गया स्टूडेंट 8 हो गया, मतलब इस बॉक्स के अंदर 8 नंबर आएगा स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4, ये भी सेम तरीका से बनेगा, मतलब कि ये a1 दिया हुआ है, ये बॉक्स के अंदर a2 की वैल्यू आएगा, a3 a4 a5 इज और ये क्या दिया हुआ a6 दिया, मतलब कि क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। सॉल्व गिवन में हमें a1 या फिर a कह सकते हैं, कितना दे दिया -4 दे दिया स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपको क्या दिया स्टूडेंट a6 इज इक्वल टू कितना दिया 6 दिया। बहुत अच्छी बात है, a6 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, a का a 6 में से 1 जाएगा तो 5, d इज इक्वल टू 6, यानी कि आपको a की वैल्यू दिया -4, तो यहाँ पे -4 रख दीजिए a की जगह, प्लस 5d इज इक्वल टू 6। 4 को आप इधर उठा करके लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6, और इधर लाने के बाद ये प्लस का 4 हो जाएगा,
मतलब कि 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 डिवाइड बाई कितना होगा 5, यानी कि d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? यानी कि हमें क्या पता चल गया स्टूडेंट, हमें क्या पता चल गया, a की भी वैल्यू पता चल गया और d की भी वैल्यू पता चल गया। तो हम आसानी से अब निकाल सकते हैं इसको, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। 10 जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी लगा दीजिए, a कॉमा a प्लस डी कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d कॉमा a प्लस 4d कॉमा। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा कि आपको ये वाला टर्म तो दिया है और उसके बाद ये टर्म निकालना, फिर ये टर्म इससे निकालना, फिर ये टर्म इससे निकालना, फिर ये टर्म इससे निकालना, मतलब कि निकालना चालू करते हैं तो a प्लस डी मतलब a की वैल्यू कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे -4 है और d की वैल्यू यहाँ पे कितना है, d की वैल्यू कितना 2 है, यानी कि 2 लिख दिया। इट मींस -4 में से 2 जाएगा तो -2, यहाँ पे कितना आ गया स्टूडेंट -2 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए a प्लस 2d लिखते हैं, मतलब a की वैल्यू -4 और 2 इंटू डी की वैल्यू 2, इस मतलब 2 इंटू 2 4 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 0, मतलब इस बॉक्स के अंदर 0 आएगा। फिर देखिए a प्लस 3d मतलब -4 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू 2, 3 2 जा 6, 6 में से 4 चला जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट। फिर a प्लस 4d मतलब a की वैल्यू -4, 4 इंटू डी की वैल्यू 2, तो 4 2 जा 8, 8 में से 4 चला जाएगा तो 4, इस बॉक्स में क्या आएगा स्टूडेंट 4 आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का 5th, यहाँ पे देखिए शुरू में बॉक्स किया, फिर 38, फिर बॉक्स फिर -22, तो इस बॉक्स के अंदर कौन सा नंबर आएगा स्टूडेंट, तो यहाँ फिर वैसा ही करते a1, ये इसको मान लेते a2, इसको मान लेते a3, a4, a5 और ये क्या हो जाएगा a6 हो जाएगा। मतलब कि ध्यान दिया जाए तो आपको क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया स्टूडेंट, a2 दे दिया, कितना दे दिया a2 38 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। a2 38 दे दिया, मतलब a2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं a प्लस n की जगह 2 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38 एज इट इज, कोई दिक्कत। a की जगह a, उसके बाद 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 1 को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो d रहेगा, मतलब कि 38। इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लीजिए स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं होना चाहिए। उसके बाद ध्यान दीजिए a6 कितना दिया है, a6 कितना दिया स्टूडेंट माइनस का 22 दिया, a6 कितना दिया माइनस का 22 दिया, तो a6 की जगह क्या लिख सकते हैं a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -22 लिख सकते हैं। तो अब देखिए a का a हो गया, 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 और d को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5d, यहाँ पे कितना -22। इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे यदि, तो क्या हम a और d की वैल्यू नहीं निकाल सकते स्टूडेंट, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो एक में क्या है a प्लस डी इज इक्वल टू 38 और b में क्या है a प्लस 5d इज इक्वल टू कितना -22। कोई दिक्कत स्टूडेंट, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया हम लोगों ने पहले वाले थर्ड वाले चैप्टर में। तो यहाँ पे देखिए साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस ये कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, यहाँ पे कितना बचा माइनस का 4d और इधर में दोनों के दोनों प्लस में हो गया स्टूडेंट। अब दोनों प्लस होने के बाद जुड़ जाएगा, यानी कि 2 + 8 10, 0 कैरी 3 2 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6, यानी कि आप कह सकते हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे d की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 60 डिवाइड बाय कितना -4, यानी कि कितना आएगा स्टूडेंट बताइए कितना आएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 2 5, यानी कि 15 आ जाएगा स्टूडेंट। डी की वैल्यू कितना आ गया, डी की वैल्यू 15 आ गया। यदि डी की वैल्यू पता चल गया हो तो ए की वैल्यू निकालना आसान है, क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन, किसमें पुट कर दे बताइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते चलिए। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है a प्लस डी इज इक्वल टू कितना है 38 और d की वैल्यू कितना है यहाँ पे -15, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 को इक्वल टू किधर लाएंगे तो प्लस का 38 प्लस 15 हो जाएगा। इट मींस a इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13 के 3 3 4 5, मतलब कि a की वैल्यू आपको कितना आ गया स्टूडेंट 53 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा कि जब आपको a की वैल्यू पता चल गया, d की वैल्यू पता चल गया हो तो खाली अंदर जो बॉक्स के अंदर उन्हें पता चल जाएगा। तो यहाँ पे तो आप कह सकते हैं a की वैल्यू 53, मतलब आप यहाँ पे 53 आप डाल सकते हैं। उसके बाद इधर का 3 बॉक्स बाकी है, यानी कि आप जनरल फार्मूला आप एपी वही लगा दीजिए, सबसे सस्ता और सुविस्ता फार्मूला है। यानी कि यहाँ पे क्या होगा a a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d a प्लस
4d कॉमा ऐसा करके चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको निकालना कौन कौन सा है। ये मतलब कि यहाँ 53 तो है दिया हुआ, उसके बाद a प्लस डी भी दिया हुआ, a प्लस 2d नहीं दिया हुआ स्टूडेंट, जो कि बॉक्स के अंदर है, फिर a प्लस 3d नहीं दिया हुआ और a प्लस 4d नहीं दिया हुआ। तो आप जगह a और d की वैल्यू पता चल गया, तो यहाँ पे सबसे पहले निकालते हैं मिसिंग टर्म a प्लस 2d। a प्लस 2d मतलब a की वैल्यू यहाँ पे कितना है स्टूडेंट 53 है। चलिए बहुत अच्छी बात है, 2 का 2 और d की वैल्यू कितना है माइनस का 15। सॉल्व कीजिए इसे, तो 15 और ये माइनस हो जाएगा 30। आप बताइए 53 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, कितना बचेगा 23 बचेगा, बचेगा ना 23। मतलब इस बॉक्स के अंदर कितना आएगा स्टूडेंट 23 आएगा। फिर उसके बाद a प्लस 3d, a प्लस 3d मतलब कि a की वैल्यू कितना 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितना 15। फिर यहाँ पे 53 का 53 माइनस हो जाएगा, 15 3 से कितना हो जाएगा 45। अब देखिए 53 में से 45 चला जाएगा, मतलब क्या 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 4 जीरो यानी कि 8 बचा स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है 8 बचेगा। उसके बाद क्या करते हैं a प्लस 4d, a प्लस 4d मिसिंग टर्म, तो a की वैल्यू कितना 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितना माइनस का 15। तो यहाँ पे तो 53 हो गया, ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 15 4 जा कितना हो जाएगा 60। अब बताइए 60 में से 53 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट, यानी कि यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 जाएगा तो 7, 5 में से 5 यानी कि माइनस का 7 बचेगा स्टूडेंट। कितना बचेगा माइनस का 7 बचेगा। तो यहाँ क्या कर दिया माइनस, यानी कि क्वेश्चन नंबर पूरे के पूरे हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कर रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी, एक सीरीज दिया गया 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन 78। अब देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो दिया गया है, जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था स्टूडेंट कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, लेकिन आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपको जानना जरूरी है स्टूडेंट, और मैं बताऊंगा भी आपको कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, समझना भी जरूरी है और बनाना भी जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लगा दिया हमने आंसर पा लिया, बहुत अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे जब आप 3, 8, 13, 18 ऐसा करके लिखते जाएंगे तो लिखते 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 ऐसा समय आएगा कि 78 मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा स्टूडेंट कि कौन सा नंबर पे कितना नंबर पे 78 मिलेगा, पूछने का मतलब क्वेश्चन में ये है स्टूडेंट। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया क्या कह रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और निकालना क्या क्या है। तो क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि आपको फर्स्ट टर्म यानी कि a दे दिया 3, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट यानी 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और जो सबसे ये लास्ट में दिया मतलब कि वो क्या दिया an दिया, an कितना दिया 78। और आपको निकालना क्या है स्टूडेंट n मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना कि कितने नंबर होंगे 78 तक लिखते लिखते जाएंगे। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज क्या होता है फॉर्मूला n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना, बोलिए समझ में आ रहा है आपको। अब बताइए यहाँ पे n की वैल्यू दिया क्वेश्चन में कितना 78, उसके बाद a की वैल्यू आपको दिया क्वेश्चन में 3, उसके बाद n नहीं दिया स्टूडेंट, n आपको निकालना है, और d कितना दिया 5 दिया। बोलिए आप यहाँ से n की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या, तो 78 और ये 3 को इधर बुलाइए तो माइनस का 3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5। अब 78 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 70 का 5 बचेगा, 75 बचेगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 5 एज इट इज। अब क्या करते हैं 5 को आप इधर लेकर के आ जाइए, तो 75 डिवाइड बाई 5 यानी कि n माइनस 1 बचा। कोई दिक्कत है तो स्टूडेंट इतने में नहीं होना चाहिए। अब बताइए कि 75 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा स्टूडेंट 5 1 जा 5 2 बच गया यानी कि 5 5 यानी 15 5 जा 75 मिलेगा। उसके बाद इक्वल टू इधर n माइनस 1 है, कोई दिक्कत, अब 1 को इधर बुलाइए तो 15 और ये 1 प्लस हो जाएगा n, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो गया 16 हो गया स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लास्ट में ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट हेंस nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी इज कितना मिला 16 मिला स्टूडेंट। आई होप समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो एक एपी दिया हुआ सीरीज दिया गया 7, 13, 19, एंड सो ऑन 205। तो यहाँ पे क्या निकाला, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या स्टूडेंट आपको, कहने का मतलब क्वेश्चन में ये स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा
कि 7, 13, 19, ऐसे लिखते 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 जाएंगे तो एक समय आएगा कि 205 आ जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने नंबर के बाद कितने नंबर पे 205 आएगा, ये पूछ रहा है स्टूडेंट आपसे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या दिया और कैसे सॉल्व करें कि हमें हो जाए स्टूडेंट। तो यहाँ पे सीरीज देख करके हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस मतलब कैसे निकलता है, सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी सेकंड 13 माइनस फर्स्ट 7, यानी कि 13 में 7 जाकर कितना बचेगा, 6 बचेगा स्टूडेंट। उसके बाद आप ध्यान दीजिए कि दिया हुआ क्या दिया हुआ है, n दिया, मतलब 205 दिया। n की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म तो निकालना ही है, तो n की वैल्यू निकालना है स्टूडेंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वही देखिए सॉल्व करते हैं। वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, nth टर्म ऑफ एपी इज क्या होता है फॉर्मूला, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे n कितना दिया क्वेश्चन में, n आपको दिया हुआ 205, ठीक है, इज इक्वल टू a की वैल्यू कितना दिया है 7 प्लस है तो प्लस, n की वैल्यू नहीं दिया, n तो निकालना ही है, d की वैल्यू आपको दिया कितना 6 दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए 7 को इधर बुला लीजिए, तो 205 माइनस 7 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, n माइनस 1 इंटू 6 बचा। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब 205 में से 7 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, यानी कि यहाँ से कॉमन आएगा तो 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा ना स्टूडेंट। यहाँ कितना बचा, 9 बचा, कितना बचा 9। अब 9 पर 9 और यहाँ पे कितना बचा 198 होगा स्टूडेंट। उसके बाद इधर में क्या है n माइनस 1 इंटू 6। अब क्या करें, 6 को इधर लाते तो डिवाइड में हो जाएगा, 198 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट। अब क्या करें सर, 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, यानी कि 33 आएगा, डिवाइड करेंगे तो आएगा ना स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 को इधर बुलाइए तो 33 तो है ही, 1 इधर आ जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। इट मींस क्वेश्चन में अब हमें ये पता चल गया कि 7, 13, 19 ऐसे ऐसे लिखेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा 34, लिखने के बाद 205 आएगा, मतलब ये पता चला स्टूडेंट। तो आप लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं 10 nth टर्म ऑफ एपी इज कितना आया स्टूडेंट 34 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। अब देखिए स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्या है, एक सीरीज दिया गया है 18, 15 होल 1/2, मतलब कि 15 पूर्णांक 1 1 बट्टा 2, 13 एंड सो ऑन माइनस 47। तो यहाँ पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट जैसे था वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड भी है। तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत यह है कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, ये अगर आप निकाल लेते हैं स्टूडेंट तो आपसे क्वेश्चन बनने में आसानी होगा। मतलब कि फर्स्ट टर्म कितना दिया है 18 दिया है, फिर डी निकालना कॉमन डिफरेंस, तो कैसे निकालते सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी कि सेकंड माइनस फर्स्ट बोले तो सेकंड 15 होल 1/2 माइनस 18 ऐसा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा। अब इसको सॉल्व करते तो 15 2 जा 30 और 1 31 डिवाइड बाय 2 माइनस 18। इसे और सॉल्व कीजिए तो 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, यहाँ पे 1 2 जा 2 तो 18 2 जा 36 आ जाएगा, यानी 36 में से 31 चला जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 5/2 बचेगा। और जो सबसे लास्ट में दिया वो क्या दिया an दिया माइनस का 47। और निकालना क्या है स्टूडेंट, आपको निकालना क्या है नंबर ऑफ टर्म निकालना। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं वापस फिर से, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि nth टर्म ऑफ एपी इज क्या होता है फॉर्मूला, बार बार लिख रहा हूं स्टूडेंट, a इज इक्वल टू n प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको an की वैल्यू कितना दिया माइनस का 47, कोई बात नहीं, a की वैल्यू आपको कितना दिया 18 प्लस n की वैल्यू नहीं दिया, n तो निकालना ही हमें स्टूडेंट। d की वैल्यू कितना दिया, d की वैल्यू निकाल करके हम लोगों ने लाया 5/2। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे माइनस का 47 है, ये 18 को इधर बुलाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 इंटू 5/2 है स्टूडेंट। ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, क्यों, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, यानी कि 8 और 7 15 कॉमन कैरी 1 4 1 यानी कि 65 हो जाएगा दोनों को ऐड करेंगे तो। उसके बाद यहाँ पे क्या इधर में स्टूडेंट n माइनस 1 इंटू 5/2,
अब ध्यान दीजिएगा कैलकुलेशन कैसे हो रहा है स्टूडेंट। ये 5/2 को इधर लाना चाहते हैं तो 2 क्या हो जाएगा ऊपर में और 5 नीचे में, मतलब कि ऐसा हो जाएगा 65 तो है ही है स्टूडेंट, ये 2 कहाँ चला जाएगा यहाँ पे और 5 कहाँ पे आ जाएगा नीचे में, और इधर क्या बचेगा स्टूडेंट n-1 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब ध्यान दीजिए कि आप अगर 65 को 5 से डिवाइड करना चाहते हैं तो कितना कितना बार में जाएगा, 13 टाइम्स में चला जाएगा, 13×5 = 65, यानी कि -13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -26 इज इक्वल टू n-1, 1 को इधर बुलाइए तो -26 और ये +1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 में से 1 चला जाएगा तो -25 आ जाएगा स्टूडेंट। मतलब कि 25वां नंबर पे कितना आएगा, -47 आएगा। तो नंबर ऑफ टर्न कितना पता चल गया, 25 स्टूडेंट। तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ स्टूडेंट। अगर इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करिए स्टूडेंट, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ स्टूडेंट।